यस। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ओके, तो हम क्या करेंगे? प्रेयर लेंगे थियोसॉफी की। ओके, प्रेयर अभी थोड़े दिन में हमें समझ में आएगी क्या है उसका हर। धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है, तो जिसको बोलना है बोल सकते हैं और पीछे बोल सकते हैं फॉलो करके। ओके, सब अनम्यूट करके कर सकते हैं। यस। ओ हिडन लाइफ, O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट, O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव, O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ईच May each who feels himself who feels himself as one as one with thee with thee know he is know he is therefore therefore one with one with every other। every other. हिंदी में करेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक तुझ में एक अनुभव करे। अनुभव करे। वह ये जाने कि वह यह जाने कि वह प्रत्येक अन्य से वह प्रत्येक अन्य से भी एक है। भी एक है। यस, थैंक यू। तो हमारी बुक चल रही थी फिलोसॉफी के पार्ट। ओके, जो इसके लेखक है श्री उमाशंकर पांडे जी। ओके, तो अब हम अभी आ गए 149 पेज नंबर, पुनर्जन्म आज से पढ़ना है। तो पेज नंबर वो 149 निकालना है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ एक प्यारे को, उसके बाद ये बुक धीरे धीरे करनी है चित्रा जी। तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे, फास्ट नहीं पढ़ सकते। ये बुक बहुत गहरी है। मुझे तो ये बुक 10 बुक जैसी लगती है, इतनी गहरी है। तो आराम से पढ़ रहे। आवधिकता का नियम। आवधिकता का नियम, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में दूसरा मूलभूत प्रस्ताव आवधिकता या बारंबारता के नियम की पूर्ण सार्वभौमिकता के बारे में उल्लेख करता है। अभिव्यक्ति के दौरान सभी घटनाएं समय समय पर प्रकट होने और गायब होने की प्रकृति की ही होती है। ब्रह्मांड, सौरमंडल, ग्रह और सभी प्राणी सूक्ष्म स्तर के भौतिक स्तर पर प्रकट होते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद सूक्ष्म स्तर पर वापस चले जाते हैं। महाश्वास का ये अंदर आना और बाहर निकलना चलता रहता है तथा अलग अलग चक्रों में इसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता है। ये शाश्वत गति है, परम का एक आयाम है। दूसरा आयाम परम अंतरिक्ष या आकाश है। तीसरा मूलभूत प्रस्ताव
अभी दूसरा के अलग अलग चक्रों में इसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता है, ये शाश्वत गति है, परम का एक आयाम है। दूसरा आयाम परम अंतरिक्ष या आकाश है। तो ये सब चालू ही है, सूक्ष्म रूप से आते हैं, सूक्ष्म रूप से जाते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। जो संसार का नियम है ना, जो वो चल रहा है, इतना ही हम अंडरस्टैंड करके आगे जाएंगे। तीसरा मूलभूत प्रस्ताव, प्रत्येक जीवात्मा की विश्वात्मा के माँ के साथ मौलिक समरूपता बताता है। प्रत्येक जीवात्मा की विश्वात्मा के साथ मौलिक समरूपता बताता है। बाद वाला अर्थात विश्वात्मा या परमात्मा स्वयं अज्ञात जड़ का एक आयाम है, और प्रत्येक जीवात्मा पहले वाले के एक चिंगारी के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान चक्रीय और कर्म नियम के अनुसार पुनर्जन्म या आवश्यकता के चक्र के माध्यम से अनिर्वाय तीर्थ यात्रा है। तो हम क्या करते, ये हमारी तीर्थ यात्रा है, हमेशा इसे याद रखना है। हम अभी अभी जो पृथ्वी पर आ गए हैं, एक ट्रैवलिंग के लिए आए हैं, जैसा हम घूमने के लिए जाते हैं ना तो वैसे ही है। तो ये है, ये दिव्य नियम विश्व और उसके सभी भागों पर समान रूप से लागू होते, इसलिए मनुष्य या विशुद्ध जीवात्मा मोनाड, विशुद्ध जीवात्मा मोनाड विश्व का हिस्सा होने के नाते एक वास्तविकता के अपने सूत्र की और तीर्थ यात्रा के रूप में पुनर्जन्म के चक्र के उसी प्रतिरूप का पालन करता है। तो सभी इसका पालन करता है, पुनर्जन्म होता है, हमें याद रखना है बस। यस। चित्र जी आप पढ़ सकते हो, एक एक पैराग्राफ आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ना तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करो। नहीं पता है, आप आराम से अभी बैठिए। थोड़ा आंखें कम। ठीक, ठीक है। हमें लगा कि आप आ गए। नहीं ठीक है, आप जब मन बोले तब आप बोलिए कि हमें पढ़ना है, तब आपको देंगे, ठीक है। आप सुनिए, और जब आपको आराम करना है तो आप हाँ कैमरा ऑफ जी। करके भी सो के भी सुन सकते हो, बाद में ध्यान करेंगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। यस। मानव विशुद्ध जीवात्मा ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी ग्रह के कई एक के भीतर एक चक्रों में से एक प्रकार घूमते हुए परिक्रमाओं, प्रजातियों, उप प्रजातियों के माध्यम से मानव चक्र पूरा करता है। इस चक्र के एक चरण के दौरान वह अनुभव प्राप्त करने के लिए शरीर या वाहन धारण करता है, और फिर कारण या उच्च मानसिक स्तर पर जाने के लिए उन वाहनों को त्याग देता है। तो शरीर एक हमारा वाहन है। ओके, हमेशा याद रखना। वहां यह अनुभव, आकांक्षाओं, प्राप्त या खोए गए अवसरों आदि को आंतरिक शक्तियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, सीमाओं, लिमिटेशन आदि में परिवर्तित करता है। तो हर टाइम अलग 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 हमें क्षमता रहती है, सीमा रहती है, अलग अलग जन्म रहता है, अलग। इस जन्म में हम शर्मिला रहेंगे, दूसरे जन्म में हम शर्मिला नहीं रहेंगे, तो हर जन्म में अलग अलग पार्ट सीखते हम जाते हैं। आदि में परिवर्तित करता है अगले शरीर धारण की और गति के लिए, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म के नियम के साथ साथ कर्म का नियम भी लागू होता है। तो ये पुनर्जन्म का नियम जो है, उसके साथ कर्म का नियम लागू ही होता है। इस इन नियमों के संयुक्त रूप से संचालन से मानव जीवात्मा प्रकृति की तीन स्तरों अर्थात भौतिक, भावना और मानसिक स्तरों के पर चक्रीय यात्रा करता है। यह चक्रीय यात्रा जीवात्मा या वास्तविक मनुष्य के लिए अपनी अव्यक्त शक्ति को निरंतर प्रकट करके अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाती है, तब तक जब तक वह परिपूर्ण हो न जाए। जब उसके सभी वाहन पूरी तरह से विकसित हो जाए और जीवात्मा जीवात्मा अपने सभी वाहनों के माध्यम से चैतन्यता से कार्य कर सके। पुनर्जन्म नियम और प्रक्रिया दोनों है। मोनोड अपना चक्र यात्रा करता है, जिसे आवश्यकता का चक्र और तीर्थ तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। तो ये हम पूरी तरह जब तक विकसित नहीं होते, जैसा हम 10th पास नहीं होंगे तब तक हमें पढ़ना है फर्स्ट डे। तो गाड़ी किधर भी अटकना है, पास होना है, फेल होना है, पास होना है, फेल होना है। तो ऐसा ही चलता है। जब फेल होने के बाद पास होते तभी अगली कक्षा में जाएंगे ना, तो हमारा ये सब चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ज्यादातर हम सिंपल भाषा में उसको लेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है। पुनर्जन्म, तो ने करेक्ट किया है, तो इधर एक ही उनकी मिस्टेक थी, वो उन्होंने किया है। जो आए थे ने उन्होंने, यूएस पांडे जी ने पुनर्जन्म का स्पेल पू का
जो उकार है बड़ा वाला था तो उसको छोटा करके लिखा है, पर वही एक मिस्टेक उनको मिली है। बाकी पुस्तक में कितना क्लियरली उन्हें देखा है। मैं इधर आए थे, हमारे घर में रहे थे, मेरे कमरे में रहे थे, तो अच्छा था। तो ज्योति मैम मिली है उनसे, नीता जी मिली है, तो बहुत बढ़िया था। यस। अभी पुनर्जन्म, ये तो आप थोड़ा रुकिए, मृत्यु तक पढ़ सकते हैं। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक सत्य है जो लाखों मानव मन में प्रतिबिंबित होता है और उनके विचारों को आकार देता है। इसका उल्लेख प्राचीन या आधुनिक धर्मों के धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से और कुछ मामलों में परोक्ष रूप से भी मिलता है। इस प्रक्रिया के कुछ पहलुओं का उल्लेख रूपों को और प्रतीकों द्वारा किया गया है। प्रक्रिया के रूप में पुनर्जन्म मानव जीवात्मा का क्रमिक भौतिक शरीर में अवतरण है। प्रत्येक मानव जीवात्मा को कई भौतिक जीवनों से गुजरना पड़ता है, बार बार पृथ्वी पर लौटना पड़ता है, और हर बार कर्म के नियम के अनुसार एक अलग पार्थिव शरीर में निवास करना पड़ता है। तो पृथ्वी क्या है? एक पाठशाला है, हमेशा याद रखना है। पृथ्वी एक पाठशाला है, हम पाठशाला में आते हैं, जैसे जाते हैं ना पाठशाला में जाके फिर घर वापस जाते हैं, वैसा ही हमारा काम है पृथ्वी पर आना। तो अलग अलग स्कूल में जाना एक अलग अलग जन्म है, हम समझ सकते हैं। ठीक है। जिसके प्रत्येक व्यक्ति वही फसल काटता है जो उसके पिछले जन्मों से बोया है। कर्म अपने प्रभाव में मानवीय अन्याय और प्रकृति के सभी विफलताओं का अचूक निवारण करता है। गलतियों का दृढ़ समायोजक, एक प्रतीकात्मक नियम जो समान निष्पक्षता से पुरस्कार और दंड देता है। इसके प्रभाव पूर्ण और त्रुटिहीन समता, बुद्धिमत्ता और समझ को दर्शाते हैं। कर्म ब्रह्मांड का आधारभूत चरम नियम है। कर्म ब्रह्मांड का आधारभूत चरम नियम है जो संपूर्ण प्रकृति से मोहित अन्य सभी नियमों का सूत्र, मूल और उगम है। जैसे प्रत्येक जीवन सक्रियता के दिनों से विलग निष्क्रियता नींद की रातों से बना होता है, वैसे ही पुनर्जन्म चक्र में एक सक्रिय जीवन के बाद देवाचन या स्वर्ग का विश्राम होता है। जो देवाचन मीन स्वर्ग है, तो हमारे जब जन्म होने के बाद हमारा विश्राम देवाचन में स्वर्ग में होता है। लेकिन जो जो उसकी लंबाई है ना, वो कम ज्यादा होती है उनके कर्म के हिसाब। कोई स्वर्ग में 10 दिन रहेगा, कोई सालों रहेगा, और उनके देवाचन का भी अलग अलग स्तर है। अच्छा, म्हणजे ट्रेन का कैसा क्लास रहता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जनरल क्लास, वैसा ही स्वर्ग में अलग अलग क्लास है। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें उधर रहने के लिए जगह मिलती है। और कितने दिन मिलते हैं वो भी हमारे कर्मों के अनुसार, कोई एक दिन रहेगा, कोई 100 साल भी रहेगा, कोई हजारों साल भी रह सकता, फिर उसको वापस आना है। तो एक विश्राम तो मिलता है हमेशा। ओके। ठीक है। भावी जन्मों के कारक हैं। ओके। भावी जन्मों के कारक हैं। यस। ज्योतिष आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। नेताजी और विवेक, आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। ठीक है। हम्म। जी। हाँ, भावी भावी जन्म। जन्मों के हम्म। कारक। हम्म। भविष्य के जन्मों के तीन प्रमुख कारक हैं जो किसी व्यक्ति के अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले, विकास का एक महान नियम है जो किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में जाने के लिए दबाव डालने की वृत्ति लाता है जिसमें वह व्यक्ति उन गुणों को सबसे प्रभावी ढंग से विकसित कर सकता है जिन गुणों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता है और जिनमें उसे नए पाठ सीखने या अभी तक अछूती शक्तियों को प्रकट करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह नियम एक दूसरे नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर संचालित होता है। अतीत में मनुष्य के कार्य ऐसे रहे होंगे कि उसने सबसे बड़े संभावित अवसर अर्जित किए हों, या वे ऐसे हो सकते हैं कि उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ या उससे भी कम अवसर के साथ काम करना होगा। तीसरा कारक यह है कि उसे एक समय और ऐसे स्थान पर जन्म में लाया जाना चाहिए जहां वह उन जीवात्माओं से मिलेगा जिनके साथ उसने बहुत पहले के दिनों में प्रेम और घृणा, सहायता या चोट के दृढ़ संबंध बनाए थे।
पुराने घावों को भरने, दूसरों के कर्ज का भुगतान करने, पूर्व की चोटों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, उन प्रतिभाओं जो उन प्रतिभाओं जो पिछले जीवन में और भी पहले के कारणों से विकसित नहीं हो सकी थी, को विकसित करने के अवसर आते हैं। इन सभी कारकों को भविष्य के विचारों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत मामले में परिणाम जो भी हो, नियम निष्पक्ष और अंततः लाभकारी है। यह सदैव जीवात्मा के विकास के लिए कार्य करता है। जब हमें इसका एहसास होता है, तो चाहे हमारे जीवन में प्रसन्नताएं या उतार चढ़ाव जो भी हो, हम जीवन का सामना अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। यह जानते हुए कि हम अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के सहयोग से पूरी मानव जाति के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैडम। आप उसका कुछ बोलना है? धन्यवाद। आपको आपको कुछ और तो बोलना है तो बोल सकते हैं मैम। आपको रुकना है, बाद में रुकना है। हाँ, यहाँ भावी जन्मों के कारकों की बात की गई है सर। इसमें हम्म। ये बताया है कि भविष्य के जन्मों के प्रमुख कारक होते हैं, तीन प्रमुख कारक होते हैं, और जो उसके अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। हम्म। सबसे पहले उन्होंने एक महान नियम की बात की है, और वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में जाने के लिए दबाव डालने की वृत्ति लाता है यह नियम, जिसमें वह व्यक्ति गुणों को सबसे प्रभावी ढंग से विकसित कर सकता है, उन्नत कर सकता है। जिन गुणों की उसे आवश्यकता होती है, ऐसे गुणों को वो विकसित कर सकता है, नए पाठ सीख सकता है, अछूती शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह जो महानियम है, यह नियम दूसरे द्वारा निर्धारित होता है, उसके सीमाओं के अंदर वह संचालित होता है, ये वाला नियम। तो वो कौन सा है? अतीत में मनुष्य के कार्य ऐसे रहे होंगे कि उसने सबसे बड़े संभावित अवसर अर्जित किए हों, या हो सकते हैं कि उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ या उससे भी कम अवसर के साथ काम करना होगा। तो एक ऐसा है कि अतीत में जो उसने जो भी अर्जित किया है, उसके अंतर्गत उसका यह नियम काम करता है। और यह नियम क्या है कि वह वर्तमान में गुण हासिल करेगा, अपने गुणों को विकसित करेगा। मगर अतीत में आपने क्या किया है, उसके आधार पे ये वाला नियम आप उपयोग में ला सकते हैं। और जो तीसरा कारक है, वो है समय और स्थान पर जन्म ले जाया जाना चाहिए। तो जीवात्माओं से वह मिलेगा, ऐसे जीवात्माओं से वह मिलेगा जिनके साथ वह बहुत पहले प्रेम कर चुका है, घृणा कर चुका है, सहायता कर चुका है, उन्हें चोट दे चुका है, उनसे दृढ़ संबंध बनाए हुए था। तो सारे पुराने घाव भरने और दूसरों के कर्जों का भुगतान करने, पहले के जो चोटें हैं उनकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, इस प्रकार से जो कुछ भी विकसित नहीं हुआ था, जो कि कुछ भी पहले वह पूरा नहीं कर सका था, उसे पूरा करने के लिए इन सभी कारकों को वह शामिल करता है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जिंदगी के तीन कारक हैं। एक महान कारक, एक दूसरा कारक जो महान मतलब जो पहले की जो भी परिस्थितियां रही हैं, जो भी आपने पाया उसके आधार पर, और तीसरा ऐसा जब वो व्यक्तियों से मिलने के बाद पहले क्या उसका उनसे संबंध था, उसके आधार पे निर्धारित होके अपने जीवन को विकसित करता है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड। अभी पुनर्जन्म पूरा मैं पढ़ूंगा। ओके, ठीक है सर, जो इंट्यूशन आता है वैसे ही जाएंगे। ओके। तो मानव संरचना क्या है? प्रश्न ये उठता है कि कौन अस्तित्व अस्तित्व जन्म लेता है। ये प्रश्न ये उठता है कि कौन अस्तित्व जन्म लेता है या विभिन्न शरीर धारण करता है, या वो जीवात्मा जो विभिन्न शरीर धारण करता है क्या है। यह समझाया गया है कि मनुष्य के 7 तत्व और अनुरूप 7 शरीर है। तो ये 7 नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे 7 क्या है, तत्व है, और 7 शरीर रहते हैं, तथा प्रकृति के 7 स्तर है, प्रकृति के भी 7 स्तर है। 7 तत्वों में से तीन यानी 7 तत्वों से तीन यानी आत्मा, बुद्धि और मनस उच्चतर है।
उच्च अमर त्रय बनाते हैं, जो पुनर्जन्म लेने वाला जीवात्मा है। तो क्या है जीवात्मा? मीन्स क्या है, देखिए, जीवात्मा इज इक्वल टू क्या है? आत्मा है, बुद्धि है, और मनस है। ये उच्चतर वाले हैं। और शेष चार होता भौतिक शरीर, इथरिक डबल या लिंग शरीर, प्राण और कामरूप निचले मनस के साथ। जो चार तत्व है बाकी के क्या है? भौतिक शरीर है, हमारा भौतिक शरीर है, इतरिक डबल है, लिंग शरीर बोला जाता है, प्राण और कामरूप निचले मनुष्य के साथ निम्न नाशमान चतुर्भाग भागात्मक बनाते हैं। तो हमने इतरिक डबल में हमने पढ़ा था कि हमें दिन में थोड़ा सूर्य प्रकाश लेना चाहिए। तो इतरिक जो शरीर रहता है वो सनलाइट लेता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को देता है, भौतिक शरीर। आप कौन से भी एज हो, सुबह या शाम जो भी आप वो सहज पा सकते हैं, तो सनलाइट लीजिए, धूप लेना है। ओके, वो एक इतरिक शरीर वो काम करता है। ओके, इतरिक का काम है। इतरिक इतरिक शरीर क्या लेता है? सन सूर्य प्रकाश लेता है, और हमारे भौतिक शरीर को देता है। ये हमेशा इसी बुक में लिखा था। तो इसलिए माना जाता है कि 8 मिनट दिन में से कम 8 मिनट आप सूर्य प्रकाश में रहना है, तो आपका बहुत सारे जो डिसीजेस रहते हैं वो कम होते हैं, हील होते हैं सूर्य प्रकाश से। तो हमेशा याद रखना है ना। तो खाली ध्यान से नहीं, अलग अलग हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ध्यान से कुछ स्तर पर हम बीमारियां हटा सकते हैं, ऐसा अभी भी बोला जाता है। ये लेकिन पूरा 100% अभी इमिडिएटली या अर्जेंट है या ध्यान करने के लिए बैठो मत कीजिए वैसा। आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो इमिडिएट लगता है। ये सपोर्टिंग है आपके, लेकिन इस पर पहले जैसा जमाना नहीं है। हम क्या खाते, क्या नहीं खाते, हमारे कर्माज क्या है, उस पर निर्भर निर्भर है सब कुछ, है ना। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा शरीर। हमारा शरीर जब डिटॉक्सिफाई होगा तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप चली जाएगी। तो वो है मेन। बाकी सब ऊपर से गोलियां खाना, इंजेक्शन लेना, वो नहीं है। इसलिए हमें डिटॉक्स करना है हमारे शरीर का, हमारे विचारों का। विचारों का डिटॉक्सिफिकेशन किया तो अपने आप शरीर का होने लगता है। तो हमेशा याद रखना है। निम्न नाशवन चतुर्भागात्मक बनाते हैं। अविनाशी त्रयों को वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी भी कहा जाता है, और यह वह अस्तित्व है जो बार बार निम्न तत्व के नए शरीर धारण कर पुनर्जन्म लेता है। तो जो निम्न तन है वो बार बार शरीर को धारण करता है, लेकिन आत्मा बुद्धि और मनस्व वो ऐसा ही रहता है। लेकिन शरीर धारण करने वाला क्या है? हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, इतरिक डबल या लिंग शरीर, और प्राण और कामरूप निचले मनुष्य के साथ। ये जो है वो हमेशा नया शरीर लेते हैं फिर, जिस पर सभी अस्थियां कहा जाता है। उच्च अमर त्रय को सूत्रात्मा, धाग आत्मा भी कहा जाता है, जिस पर सभी अस्थायी व्यक्तित्वों के अनुभव मनकों की तरह जड़े रहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल से पराग और सुगंध लेती है, उसकी पंखुड़ियों को सूखने और सड़ने के लिए छोड़ देती है। जैसे कि मधुमक्खी प्रत्येक फूल के पराग और सुगंध लेती है और उसकी पंखुड़ियों को सूखने और सड़ने के लिए छोड़ देती है, उसी प्रकार जीवात्मा कई व्यक्तित्वों में से प्रत्येक के अच्छे और उत्तम कार्यों और अनुभवों का सार स्कंद या गुणों के रूप में लेता है। इस प्रक्रिया से जीवात्मा बढ़ता है और अपनी शक्तियों को व्यक्त करता है। इन बार बार जन्मों के माध्यम से ही अनगिनत लाखों जीवात्माओं की अंतिम परिपूर्णता और विश्राम की और निरंतर प्रगति उपलब्ध की जा सकती है। तो जैसा मधुमक्खी जो जीती है ना परागकण, वैसा ही हमारा है। जीवात्मा क्या करती है, वो हर जन्म में से अच्छा अच्छे ही को लेती है और अपना ग्रोथ करके लेती है, आगे जाती है, बाकी सब छोड़ देती है। तो उसके लिए हमारे कर्माश भी उतना ये है। ये बोले मानव संरचना कैसी है,
तो उसमें क्या है, 7 स्तर है, 7 शरीर है, 7 तत्वों में क्या है, पहला 3 जीवात्मा के हैं, आत्मा, बुद्धि और मनस है, और बाकी 4 क्या है, भौतिक शरीर, इतरिक डबल, प्राण और कामरूप निम्न नाशवान चतुर्भगात्मक बनाते हैं निचले मनुष्य के साथ, ऐसे है। तो हमें वो याद रखना है। सिंपल है ना। पुनर्जन्म की विधि। ओके। अभी समझ में आया ना, मानव संरचना समझ में आई ना। हाँ कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। जो कैमरा ऑफ है वो समझ में नहीं आता है तो आप ना मैसेज भेजिए। ओके। पुनर्जन्म की विधि क्या है? पुनर्जन्म की विधि, अभी पुनर्जन्म की विधि समझेंगे। पुनर्जन्म के एक चक्र के विभिन्न चरण होते हैं। एक जीवन अवधि, एक जीवन का अवधि टोटल रहता है, कितना जीवन का अवधि है? मृत्यु, जीवात्मा की उच्च लोकों की तक की यात्रा, पहले काम पहले काम लोक या एस्ट्रोलोक तक, वहां भूलोक के किए गए गलत कामों के लिए कष्ट अनुभव करना, भावना शरीर को छोड़ना, यानी दूसरी मृत्यु। भावना, तो पहली मृत्यु हमारी क्या भाई, शरीर को छोड़ना, बाद में भावना शरीर को छोड़ने के बाद दूसरी मृत्यु होती है, और साथ ही वहां बुरे विचारों और भावनाओं के बीच छोड़ना। तो उधर ही हम बुरे विचारों और भावनाओं को के बीच को छोड़ना, और फिर निम्न देवाचन में जाना। तो निम्न देवाचन में जाना, ये काम रहता है। पहले आत्मसात करने की अवस्था, जस्टेशन स्टेट, पहले आत्मसात करने की अवस्था के दौरान अचेत रहना, फिर सचेत होना, आनंद का अनुभव करना, और पिछले भूलों के जीवन के सभी अच्छे अनुभव, आदतों और आकांक्षों को अवशोषित करना। लंबी या छोटी अवधि के लिए उच्च देवाचन में जाना और वहां पूरी तरह से आनंदी की स्थिति को भोगने और नई क्षमताओं को विकसित करने के बाद कर्म द्वारा संशोधित आंतरिक क्षमताओं तथा अवसर के साथ पृथ्वी पर अगला जीवन जीने के लिए एस्ट्रल और भौतिक पदार्थ के नए शरीर धारण करना। हम प्रत्येक चरण को संक्षेप में समझे तो ये समझना है। तो पुनर्जन्म का विधि इधर इधर बताया पूरा, पुनर्जन्म कैसा होता है। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना, बहुत होशियार रहते, 3 साल के 2 साल के रहते, गाना गाते, डांस करते, बहुत अच्छा करते, हमें अभी भी नहीं जमता, लेकिन वो करते क्योंकि वो पुनर्जन्म से सीख के आते। तो बचा हुआ काम करने के लिए आते। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कुछ तो अलग कर सकता है, कोई स्कूल में बहुत होशियार रहता है, 10 साल में 15 साल में पीएचडी करता है, ऐसे भी बच्चे रहते हैं ना। तो वो पुनर्जन्म की स्किल्स लेके आते हैं, इसलिए वो होता है, ऐसा वो बोलते हैं। चलो, एक जीवन क्या है? ओके। एक जीवन, मनुष्य में पांचवा तत्व विचारक या मनस है, ब्रह्मांड में पांचवें स्तर से मेल खाता है, जो महत वैश्विक मन, दिव्य आदर्श विचार का स्तर है, जहां से ढालने, मार्गदर्शन करने, निर्देशित करने वाला बल सीधे निकलता है। वैश्विक मन के इस बल का द्वारा और इसके माध्यम से ही सूक्ष्म या सघन रूपों का सब संसार विकसित हुआ है। पांचवें स्तर से सभी रूपों का निर्माण होता है, जो जब पहले से मौजूद पदार्थों को ढालना। फिर से पढ़ता हूँ। मनुष्य के पांचवा तत्व है विचारक या मनस, ब्रह्मांड में पांचवें स्तर से मेल खाता है, जो महत वैश्विक मन दिव्य आदर्श विचार का स्तर है, जहां से ढालने, मार्गदर्शन करने, निर्देशित करने वाला बल सीधे निकलता है। वैश्विक मन के इस बल के द्वारा और इसके माध्यम से सूक्ष्म या सघन रूपों का सब संसार विकसित हुआ है। पांचवें स्तर से सभी रूपों का निर्माण होता है, पांचवें स्तर से सभी रूपों का निर्माण होता है, जो पहले से मौजूद पदार्थों को ढालना, नए रूपों से गढ़ना है। जैसे ब्रह्मांड के पांचवें स्तर में, वैसे ही मनुष्य के पांचवें तत्व में विचारक मनस्य व बल निहित है, जिसके द्वारा सभी चीजें बनाई जाती है। मनस अपने अंतर्निहित स्वभाव में एक रूप उत्पादक ऊर्जा है, और घटनाओं के क्रम से मनस एक विचार प्रस्तुति करता है तथा ये विचार मानसिक स्तर पर आकार लेता है, ये और सघन होकर नए रूप से घटना है। जैसे ब्रह्मांड के पांचवें स्तर में, वैसे ही मनुष्य के पांचवें तत्वों में विचारक मनस में वो बल निहित है, जैसे द्वारा जिसके द्वारा सभी चीजें बनाई जाती है।
मनस अपनी अंतर्निहित स्वभाव में एक रूप उत्पादक ऊर्जा है और घटनाओं के कर्म में मनस एक विचार प्रस्तुत करता है तथा ये विचार मानसिक स्तर पर आकार लेता है। ये विचार मानसिक स्तर पर आकर लेता है और सघन होकर काम मानसिक स्तर तक चला जाता है, फिर और अधिक सघन होकर भौतिक स्तर तक और वहां भौतिक पदार्थ से आच्छादित हो जाता है। इसके विचार रूपक इसके विचार ऊपर की और आध्यात्मिक स्तर पर भी लहरें भेजते हैं, जहाँ ये विचार स्थायी अभिलिखित बनाते हैं, जिन्हें आकाशीय अभिलेख कहा जाता है, जो जीवन की पुस्तक भी है, जिसमें स्वयं पर और दूसरों पर भी उसके विचारों के अच्छे या बुरे कर्म प्रभाव रहते हैं, जो पारी में भावी जीवन के कारण बनते हैं। क्या बोल रहे हैं इधर? उसके विचार ऊपर की ओर, ये जो ना एक बार एक समझ में आया तो दूसरा इमिडिएटली आता है विचार। तो ये पुस्तक में ऐसा है कि इमिडिएटली लिखा है, तो एक के समझ के बाद एक समझ के बाद ऐसा ये श्रृंखला है समझने की, तो उसके साथ हमें चलना है। तो नए रूप में गणना है, जैसे ब्रह्मांड के पांचवें स्तर में है वैसे ही मनुष्य के पांचवें तत्व में विचारक मनस में वो बल निहित है जिसके द्वारा सभी चीजें बनाई जाती है। तो तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमने एक बार ध्यान में देखा है कि मनुष्य मनुष्य जो बनता है ना, उसके हाथ है, पैर है, आंखें है, नाक है, और ये मुंह है, बाल है, ये हर मानव का अलग अलग पार्ट बनता है। जैसे गाड़ियां बनती है ना, गाड़ियां, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, कभी चक्का बनता है, कभी इंजन बनता है, तो जैसे जैसे पार्ट बाद में आके माँ के घर में बनते हैं। तो वो है ना, तो इसका हम तरुणावस्था में कैसे रहेंगे, तरुणावस्था में इसका सब कुछ बना है, खाली अपने आप वो जुड़ते जाता है और आगे हम देखते हैं हमारा शरीर, मेरा शरीर ऐसा है, आपका ऐसा है, वो सब कुछ रेडी रहता है मटेरियल, तभी वो बनता है। मैंने वो देखा है, जिधर बनता है उधर जाके देखे आया हूँ। शरीर शरीर बनता है, कोई आंखों का है। हमारे जो श्वास है ना, उसके भी गुरु रहते हैं, मास्टर्स रहते हैं। हमें गिन के रहती है ना सांस, उसके भी मास्टर्स हैं, हम कैसे श्वास लेते हैं उसके लिए भी है। तो ये सब कुछ गिन के दिया है हमें, तो इसलिए इस जीवन में हमें कैसा रहना है, ये हमें देखना है ना। तो 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 कर्मों को बढ़ाना है या कम करना है, ये हमारे हाथ में है, बाकी अपनी अपनी मर्जी। यह और सघन होकर काम मानसिक स्तर तक चला जाता है, फिर और अधिक सघन होकर भौतिक स्तर तक और वहां भौतिक पदार्थ से आच्छादित हो जाता है। इसके विचार ऊपर की और आध्यात्मिक स्तर पर ही भी लहरें भेजते हैं, जहां वे विचार स्थायी अभिलेख बनाते हैं, जिन्हें आकाशीय अभिलेख कहा जाता है, जो जीवन की पुस्तक में भी है, जिसमें स्वयं पर और दूसरों पर भी उसके विचार के अच्छे या बुरे कर्म प्रभाव रहते हैं, जो पारी में भावी जीवन के कारण बनते हैं। तो क्या है, जिन्हें आकाशीय अभिलेख कहा जाता है, तो आकाशीय अभिलेख है, जीवन की पुस्तक है, ये सब कुछ है उसमें, वो बोल रहे हैं। जिन्हें आकाशीय अभिलेख कहा जाता है, जो जीवन की पुस्तक भी है, जिसमें स्वयं पर और दूसरों पर भी उसके विचार के अच्छे या बुरे प्रभाव रहते हैं, जो पारी में भावी जीवन के कारण बनते हैं। ठीक है। जो हमें समझते हैं उतना हम लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, आगे आगे जाएंगे। मनुष्य अपने संसार के साथ अपना प्रभाव आकाश में निरंतर डालता रहता है। मनुष्य अपने संसार के साथ अपना प्रभाव आकाश में निरंतर डालता रहता है, जो उसकी कल्पना हो, मीन्स आकाशिक रिकॉर्ड बनता ही रहता है ना हमेशा, जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है ना। तो ये बोलता है, मनुष्य अपने संसार के साथ अपना प्रभाव आकाश में निरंतर डालता रहता है, जो उसकी कल्पनाओं, इच्छाओं, आवेगों और वासनाओं के संतानों से भरी होती है। तो क्या है, कल्पना है, इच्छाएं हैं, आवेग है, वासना है, ये सभी उसके संतान है। ये विचार रूप उसके मानसिक आभा या चुंबकीय वातावरण से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये है। और क्या बोलते हैं, समय बीतने के साथ अच्छे बुरे और उदासीन इन विचारों की संख्या बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ साथ अच्छे बुरे और उदासीन इन विचारों की संख्या बढ़ जाती है तथा वे बल बनते हैं। तो हमारे जो विचार रहते हैं ना, जिस पर हम ज्यादा विचार करेंगे वही बल बनता है और वैसे ही हम रहते हैं, है ना।
तो हमारे विचार पर हमें काम करना चाहिए, कैसे हम सोचते हैं, कैसे, जैसा हम जो हैबिट्स है, हम जो भी काम करते हैं दिन भर इधर उधर करते हैं, वो सब हमारे विचारों के कारण है, ना ही दूसरों के कारण। हमने क्या ग्रहण किया है और किस पर हम काम करते हैं, वो हम पे है। विशेष प्रकार की विचार की पुनरावृत्ति और उनकी गुणवत्ता उनकी तीव्रता को तब तक बढ़ाती है जब तक कि कुछ प्रकार के विचार रूप उसके मानसिक जीवन पर हावी नहीं हो जाते, और जो उसकी आदत बन जाते हैं। पहला वो विचार होते हैं, हावी बनते हैं मानसिक स्तर पर, और बाद में आदत बनती है। तो चाय पीने हैं, चाय पीते हैं, तो चाय पहला पहला दिन पिया, दूसरे दिन पिया, अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे चाय पीते हैं, महीना 2 महीना बाद में आदत लगती है, तो चाय पीता है आदमी। तो उसी टाइम हमें याद है, सपोज 5 बजे चाय पीते, तो 5 बजे आपको लगता है अभी कुछ तो मेरा मिस हो गया है, तो बोलते हैं हाँ मुझे चाय पीनी है, दे दो। ऐसा होता है ना, चाय कॉफी है कुछ भी है तो लोगों का होता। तो कुछ भी, यूएस पंडित जी ने एक बोला कि जाते वक्त किसी भी चीज को हमें आदत नहीं बनानी है, कुछ भी हो, आदत मत बनाओ, आदत मत बनाओ, छोड़ दो उसको। ओके। और मनुष्य जन्म जन्म लेता है अपनी माँ के पेट में, तब है ना, तो क्या होता है, जिस जिसने भी इतने जन्म लिए हैं ना, पहले वो सब कुछ उस वो आकृति में आता है। पहला वो कोई भी बच्चा हो तो पहला उसको, पहला हार्ट रेडी होता है, बाद में उसको टेल तैयार होती है, तो अलग अलग रूप से वो धीरे धीरे वो मनुष्य रूप में जाता है। तो 7वें महीने में उसके हाथ पाँव वगैरह बनते हैं, तब तक नहीं बनता है वो। तो सभी आप जीव देखोगे ना, तो आप देखोगे तो इंटरनेट पे एक एक समान ही आते हैं ऊपर। इवन मछली हो या बिग फिश हो या बर्ड्स हो या और कौन सा भी प्राणी हो, तो उसका जो छोटा जो शेप रहता है तो वो वैसे ही रहता है। छोटा एकदम मीन्स एक जैसे दिखते हैं, बाद में बड़े होने के बाद चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसमें नहीं पढ़ेंगे, वो भी यूएस पंडित जी ने पता बोला था, ये पढ़ा ना। अभी पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। मृत्यु पे अभी मृत्यु है। पहली और दूसरी प्रजातियां पारंपरिक अर्थों से कभी नहीं मरी, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं थे। अपने अंत की और तीसरी प्रजाति ने लिंग विभेद के बाद मृत्यु को जाना। तो पहली और दूसरी प्रजातियां पारंपरिक अर्थों में कभी नहीं मरी, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं थे। अपने अंत किया और तीसरी प्रजाति ने लिंग विभेद के बाद मृत्यु को जाना है। पहले मृत्यु नहीं होता था, पहली और दूसरी प्रजाति। अभी पता नहीं इतने डिटेल में कौन सी पहली और दूसरी है, बाद में पता चलेगा। वास्तविक मृत्यु पाचन तंत्र, श्वास या हृदय की धड़कन आदि का रुकना नहीं है। वास्तविक मृत्यु उस क्षण होती है जब एस्ट्रल शरीर के साथ अतिरिक्त डबल या लिंग शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, और लिंग शरीर तथा भौतिक शरीर को जोड़ने वाली कड़ी रजत डोरी टूट जाती है। वास्तविक मृत्यु पाचन तंत्र, श्वास या हृदय की धड़कन आदि का रुकना नहीं है। वास्तविक मृत्यु उस क्षण होती है जब एस्ट्रल शरीर के साथ अतिरिक्त डबल या लिंग शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, और लिंग शरीर तथा भौतिक शरीर को जोड़ने वाली कड़ी रजत डोरी टूट जाती है। तो यूएस पांडे जी बोल रहे थे ना, तब इन्होंने ये भी बोला है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब खाली हृदय जब बंद पड़ता है तो उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है। और ब्रेन मीन्स ब्रेन भी डैमेज हुआ तो भी है ना, तो मृत्यु हुई ऐसे नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद सिद्ध पुरुष रहते हैं, वो फिर से वो आके वो शरीर अपना सकते हैं। लेकिन जब वो रजत डोरी है ना, क्या बोलते, सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं उसको, जब वो टूटती है तभी मनुष्य की मृत्यु होती है, ऐसा ये बोल रहे हैं बुक में। ओके, तो हमेशा याद रखना है। भौतिक मृत्यु या भौतिक शरीर की मृत्यु मनुष्य के कल्याण के लिए दैवीय आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान है। केवल ऐसी व्यवस्था से ही मनुष्य अपनी अस्तित्व की उच्च उच्च उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। किंतु एक अन्य प्रकार की मृत्यु भी है जो दैवीय व्यवस्था के विरुद्ध है और जो मानवीय तत्वों तथा मानवीय प्रसन्नता की संभावना को नष्ट कर देती है। यह आध्यात्मिक मृत्यु है जो भौतिक शरीर के विघटन से पहले होती है। ऐसी आध्यात्मिक मृत्यु आध्यात्मिक जीवन के नियमों के उल्लंघन का परिणाम होता है। तो ऐसा आध्यात्मिक वृत्ति भी नहीं लेना है, ऐसा बोल रहे हैं।
ये जरा हाई लेवल का नॉलेज है इसमें, बुक्स में। ओके। तो जो हमारी, जो हमने बचपन से जो भी मान्यताएं हमारे दिमाग में है, ग्रंथों की अलग अलग, इसकी इसके थोड़ा आर पार है ये। तो ये जैसा हमें समझ सकते हैं, जो जो अपना सकते हैं वो अपनाएं और आगे चले। ठीक है। वास्तव में मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, और मनुष्य कभी भी वैश्विक जीवन के बाहर नहीं जाता है। वास्तव में मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं किसी की। आत्मा तो अमर है बोलते, तो मृत्यु कहाँ से आ गई? तो भौतिक शरीर को छोड़ना में मृत्यु नहीं है। तो हम इस शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को अपना लेते, तो ये मृत्यु भी नहीं है। मनुष्य कभी भी वैश्विक जीवन से बाहर नहीं जाता। जो ब्रह्मांड में हम है ना, तो उससे वो बाहर ही नहीं जाता है। जो यूनिवर्स में है, तो यूनिवर्स से बाहर जा सकता है क्या? नहीं ना। तो उसमें है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। जिन्हें हम मृत मान लेते हैं, वे आज भी हमारे भीतर वैसे ही जीवित है जैसे हम उनके भीतर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस विचार के साथ जीवन जीता है, तो वो मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। यदि कोई व्यक्ति इस विचार के साथ जीवन जीता है, तो वो मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। तो धीरे धीरे हम ये जो बुक्स है, किताबें है जो अच्छे अच्छे, तो हमारा जो मृत्यु के बारे में एक डर है, सभी को रहता है। हम क्या अलग नहीं है, सबको डर रहता है मृत्यु क्या, मुझे भी है, सबको है। तो वो कम होता है। तो क्यों ना हम मृत्यु की तैयारी करके रखें खुद के लिए। तो मैं हमेशा बोल रहा था कि हमें मृत्यु की तैयारी करना आना चाहिए। तो किसी क्षण भी मृत्यु आए तो हम रेडी रहना चाहिए दूसरा जन्म लेने के लिए, या दूसरा आगे अगले वाला जो पड़ाव है हमारे, उसके लिए हम जाते हैं। तो ये है, इसके बारे में है। तो वास्तव में मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, और मनुष्य कभी भी वैश्विक जीवन से बाहर नहीं जाता है। जिन्हें हम मृत्यु मान लेते हैं, वे आज भी हमारे भीतर वैसे ही जीवित है जैसे हम उनके भीतर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस विचार के साथ जीवन जीता है, तो वह मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। भावी जीवन का निर्माण मनुष्य के पिछले जन्म के शरीर छोड़ने से पहले के अंतिम प्रमुख विचार इच्छा से होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? भावी जीवन का निर्माण मनुष्य के पिछले जन्म के शरीर छोड़ने से पहले के अंतिम प्रमुख विचार इच्छा से होता है। किंतु यह अंतिम विचार इच्छा, उसके एक विचार हो, इच्छा और वासना से ही उत्पन्न होती है, जो उसके पिछले जीवन में प्रतिदिन उत्पन्न होते रहे हैं। तो ये सब कुछ मायने रखते हैं। तो दूसरा हमें जन्म मिलता है उसके लिए है। ठीक है। यस। तो और एक है पार्ट, उसके बाद हम रुकेंगे। ओके। तो अभी है, टाइम है क्या? यस, 9:52 है अभी टाइम है। मृत्यु की प्रक्रिया और जीवात्मा की उच्च लोकों की यात्रा, उसे हमें पढ़ना है और बाद में रुकेंगे। जब मनुष्य की भौतिक शरीर मर जाता है, जब मनुष्य का भौतिक शरीर मर जाता है और उसकी निम्न स्तर तीन तत्व अर्थात भौतिक शरीर, प्राण और लिंगी शरीर विघटित होकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं, फिर उसके चार तत्व, मध्य तत्व, जंतु आत्मा या काम रूप निम्न मन के अनुभव के साथ संकलित और उच्चतर काम लोक या अष्ट स्तर को चले जाते हैं। तो ये उन्होंने बोला है। ठीक है। तो एक एक समझने के बाद इमिडिएटली वो दूसरा बोल देते हैं, तो हमें एक एक शब्द, एक एक वाक्य का हमें समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। लोक या अष्टल स्तर को चले जाते हैं। यह आकाश के भीतर केवल सापेक्ष और आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ स्थान है। इन इन शेष चार तत्वों में भी ऊपर युग्म आत्मा, बुद्धि और निचले युग में मनस काम के बीच संघर्ष होता है। तो तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो आत्मा, बुद्धि और मनस काम में वो संघर्ष बनता है, इतना बोल रहे हैं। यदि ऊपर जीतता है तो छठा तत्व बुद्धि, पांचवें तत्व या मनस के अच्छी तथा उत्तम प्रकृति के सार को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके। तो ये है उसका। और इस प्रकार संत प्रकृति की अपनी आकांक्षाओं तथा मन की उच्चतम आध्यात्मिक भावों को आकर्षित करके अपनी ज्येष्ठ सातवें तत्व, फिर से पढ़ता हूँ, 9:50 पढ़ने तो मैं इतना ही पढ़ के है ना, कल इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है।
बाद में रुकेंगे, ठीक है, खाली पढ़ता हूँ, रुकेंगे। जब मनुष्य पृथ्वी की प्रक्रिया और जीवात्मा के उच्च लोगों की यात्रा, जब मनुष्य को भौतिक शरीर में मर जाता है तो उसकी निम्नतर तीन तत्व अर्थात भौतिक शरीर, प्राण और लिंग शरीर विघटित होकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। फिर उसके चार तत्व, मध्य तत्व, जंतु आत्मा या कामरूप निम्न मन के अनुभव के साथ संकलित और उच्चतर कामलोक या अष्टल स्तर को चले जाते हैं। यह आकाश के भीतर केवल सापेक्ष और आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव स्थान है। इन शेष चार तत्वों के में से ऊपरी युग्म आत्मविद्य और निचले युग्म मनस काम के बीच संघर्ष होता है। यदि ऊपरी जीतता है तो छठा तत्व बुद्धि पांचवें तत्व या मनस के अच्छे तथा उत्तम प्रकृति के सार को अपनी ओर आकर्षित करना है। और इस प्रकार संत प्रकृति की अपनी आकांक्षा तथा मन के उच्चतम आध्यात्मिक भावों को आकर्षित करके अपने ज्येष्ठ सातवें तत्व के अनुसार में आत्मसात की स्थिति में पहुंच जाता है और पांचवें तथा चौथे तत्व वाले खोल की तरह पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष में रह जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत स्मृतियां समाप्त हो जाती है और अधिक क्रूर प्रवृत्तियां प्राथमिक रूप एलिमेंट्री की तरह कुछ समय तक जीवित रहती है तथा फिर विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि ऊपरी युग्म हार जाता है तो पांचवा तत्व छठे तत्व में के बचे हुए व्यक्तिगत अनुभव को आकर्षित करता है और उसे अवशोषित कर लेता है। बहुत ही कम समय में वह तिनके की तरह जीवात्माओं के भंवर में फंसकर बिखर जाता है। तब ये व्यक्तिगत जीवन जीवात्मा के जीवन की पुस्तक में एक भयावह पृष्ठ बन जाता है। परंतु यह दूसरा प्रकार की अवस्था केवल अपवाद है, नियम नहीं। स्वाभाविक प्रवृत्ति के मामले में को हम कामलोक में जीवात्मा के रहने की अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक बदलेगी। आत्महत्या और दुर्घटनाओं में अचानक मरने वाले अपवाद है। यदि मरने वाला व्यक्ति शुद्ध चरित्र का था और उसकी कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं थी तो उसका कामलोक में ठहराव लगभग शून्य होता है। जितनी अधिक सांसारिक इच्छा शेष रहेगी उसी अनुपात में कामलोक में रहने की अवधि भी लंबी होगी। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका मानव जीवात्मा पांचवा तत्व अचेत हो जाता है और सभी आंतरिक तथा बाह्य स्मृतियों को खो देता है। कुछ समय बाद उसकी शेष वासनाएं इच्छाएं अपनी जगह जगती है लेकिन वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उसके पास न तो इच्छित चीजें हैं न ही इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला अंग है। इसलिए वह कष्ट सहता है और इस प्रक्रिया में अगले जन्म से ऐसी वासनाओं इच्छाओं को कम करने के लिए सबक सीखता है। ऐसे स्वनिर्मित कष्टों के लिए इस अवस्था को धर्मशास्त्रों में नरक या शोधन स्थल पुर्गाटोरी आदि कहा गया। काम लोक में शेष वासनाओं इच्छाओं की ऊर्जा प्राप्त होने के बाद जीवात्मा अपना एस्ट्रल शरीर वही छोड़ देता है, वही उसकी मृत्यु होती है और एस्ट्रल शरीर कुछ समय तक रहता है तथा धीरे धीरे विघटित हो जाता है। एस्ट्रल शरीर भी हमारा विघटित होने लगता है। ठीक है, तो हम इधर रुकेंगे। चलो हम ध्यान करने में बैठेंगे और ध्यान करते वक्त हमें बोलना है कि हम जो ध्यान करेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए करेंगे और हम किसी की भी निगेटिव एनर्जी एक दूसरे को प्रदान नहीं करेंगे या नहीं लेंगे। ओके, इसे हमेशा याद रखें, कोई भी किसी की निगेटिव एनर्जी नहीं लेगा। ओके, तो हमारा जो ओरा है वो लॉक कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हम देवी एनर्जी आती है, देवी शक्ति है, तो उसको हम बढ़ाने के लिए आए हैं। और ये हमें याद रखना है कि हम जादूगर जैसे हो सकते हैं जैसे हमारे कर्मों पर निर्भर है। हमारे कर्मा जिसके वैयक्तिक कर्मा पर निर्भर है उसका क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो हमेशा याद रखना है। हम खाली सपोर्टिव है लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर लोग ही करते हैं अभी भी, वो हमेशा याद रखना है। ओके, तो 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 हम करेंगे, ध्यान करेंगे लेकिन उनके उनके कर्मा के अनुसार उन्हें फल मिलता है, वो हमेशा आप याद रखिए। तो हम ध्यान करेंगे। ओके हिरल जी, हम है अभी रेडी। ओके, ठीक है, ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं। और आज आज ध्यान करेंगे कि जो जो बीमार है, प्रॉब्लम्स में है, उन सभी के लिए हम ध्यान करेंगे और उनको हम उनकी यात्रा अच्छी रहे, उनके कर्मानुसार उनको अच्छा फल मिले, वही हम करें। ठीक है, हाँ। और जिसको नहीं जमता है वो आराम कर सकता है, छोड़ दे सकता है और आराम से कीजिए। ओके, हम सभी के लिए करेंगे।
तो ध्यान के लिए बैठे, जिसको पानी पीना है तो पी सकते हैं, आराम से बैठना है। ओके, आराम से बैठना है, तब तक बैठ बैठ के रखिए आप। ओके, आराम से बैठना है, धीरे धीरे बैठना है। जैसा आप कर सकते हैं वैसा कि ध्यान कीजिए। पानी पी के बैठना है। मैं पानी बना के आती हूँ। मैं थोड़ा पानी पी के बैठता हूँ। आराम से बैठिए, ध्यान डाल के बैठिए। हम चालू करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आराम से बैठना है। जो मेरा चित्र पे जो तारा दिखता है उसको देखना, देख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद करके बैठ सकते हैं आराम से। आराम से बैठना है। पेट की जो रीढ़ है उसको सीधा करना है। आ, हमेशा हमारे पास कर्पूर रखना है, थोड़ा उससे अच्छा रहता है, नेगेटिविटी नहीं आती। 3 बार गहरी सांस को लेना है। आराम से बैठना है। जो होता है उसे होने देना है।
आज का हमारा ध्यान है वो बीमार व्यक्तियों के लिए है, जो हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। तो आरा को ला करना है। हम जो करें देवी देवताओं को बोल के उसको ध्यान करेंगे, और सभी जो बीमार लोग हैं हमारे नजदीक वाले जो भी है, वो अच्छा हो, इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं। पहले स्वयं को शांत करना है, धीरे धीरे गहरी सांस ले, और धीरे धीरे सांस को छोड़े। श्वास लेते समय अनुभव करें आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और छोड़ते वक्त निगेटिविटी एनर्जी बाहर जा रही है। अब मन में कहना है धीरे धीरे। अब मन से कहे, मैं पूर्णता शांत हूँ। मैं पूर्णता शांत हूँ। मैं पूर्णता शांत हूँ। मैं पूर्णता शांत हूँ। आराम से बैठिए। ठीक है। ओके। मैं पूर्णता शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। हिरल जी, आप हिले मत, आराम से बैठिए आप। जो होता है उसे होने दीजिए। ओके। हिलना नहीं है। मेरे भीतर स्थिरता और संतुलन है। मेरे भीतर मेरे भीतर स्थिरता और संतुलन है। मेरे भीतर स्थिरता और संतुलन है। मेरे भीतर स्थिरता और संतुलन है। अभी हमें करुणा और प्रेम जागृत करना है। ओके। अब अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। अभी अपने हृदय क्षेत्र पे ध्यान करते करना है। ओके। हमारे हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। छाती के मध्य में एक कोमल उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें। छाती के मध्य में एक कोमल उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें। ओके। ये प्रकाश प्रेम करुणा और दया से भरा हुआ है। ये प्रकाश प्रेम करुणा और दया से भरा हुआ है। मन में दोहराए। मन में दोहराए। मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम है। 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 मेरे भीतर उपचार की भावना है। मेरे भीतर उपचार की भावना है। मेरे ऊपर मेरे भीतर उपचार की भावना है। हम श्वास के साथ ये प्रकाश फैल रहे हैं। इस श्वास के साथ ये प्रकाश हमारे अंदर फैल रहा। ओके। ये हमारे श्वास के साथ ये प्रकाश फैल रहा है। पूरा हृदय प्रेम से भरा है। अभी हमारा पूरा हृदय प्रेम से भर रहा है। अभी बीमार व्यक्ति के लिए जुड़ाव करना है। उनके साथ उनके लिए करना है। जो भी अपने रिश्तेदार है, जो भी आपको लगता है, उनके लिए हम ध्यान करेंगे। बीमार व्यक्ति के लिए ध्यान करना है। अब उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। आपको हिलना नहीं, डुलना नहीं। तो आप उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। उसका चेहरा शांत रूप में देखिए।
उसका चेहरा शांत रूप में देखे। उसे मुस्कुराते हुए कल्पना करें। उसे मुस्कुराते हुए कल्पना करे। मन में कहे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई डर, कोई दबाव नहीं, केवल करुणा है। कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, केवल करुणा है। उपचार ऊर्जा भेजना। अब अपने हृदय के प्रकाश को धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होते देखें। अब अपने हृदय के प्रकाश को धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होते देखें। ये प्रकाश शांति से भरा है। ये प्रकाश शांति से भरा है, प्रेम से भरा है। ये प्रकाश शांति से भरा है, प्रेम से भरा है, स्वास्थ्य की स्मृति से भरा है। कल्पना करें कि ये प्रकाश उसके शरीर के हर अंग में फैल रहा है। कल्पना करें कि ये प्रकाश उसके शरीर के हर अंग में फैल रहा है। जहाँ भी रोग है, जहाँ भी रोग है, वहाँ ये प्रकाश संतुलन और शांति ला रहा है। जहाँ भी रोग है, वहाँ ये प्रकाश संतुलन और शांति ला रहा है। मन में धीरे धीरे दोहराए या मन ही मन अनुभव करे। तुम्हारा शरीर जानता है। तुम्हारा शरीर जानता है कैसे स्वस्थ होना है। तुम्हारा शरीर जानता है कि कैसे तुम्हें स्वस्थ होना है। तुम्हारा शरीर जानता है कि कैसे तुम्हें स्वस्थ होना है। तुम सुरक्षित रहो। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। हर कोशिका संतुलन में लौट रही है। हर कोशिका, हर एक सेल्स संतुलन में लौट रही है। कोई जोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अनुमति, अनुमति चाहिए। शांत अंतराल के साथ, कोई जोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अनुमति चाहिए, शांत अंतराल के साथ। समर्पण और विश्वास 4 मिनट करना है। आप ये स्वीकार करें कि उपचार केवल आपके हाथ में नहीं है। आप ये स्वीकार करें। आप ये स्वीकार करें कि उपचार हमारे हाथ में नहीं है। उपचार केवल आपके हाथ में नहीं है। मन में कहे, मैं ये उपचार ब्रह्मांडीय बुद्धि को समर्पित करता हूँ। मैं ये उपचार ब्रह्मांडीय बुद्धि को समर्पित करता हूँ, जो सर्वोत्तम है। जो सर्वोत्तम है वही घटित हो। जो सर्वोत्तम है वही घटित हो। आप केवल माध्यम हैं। हम सभी केवल उनके लिए माध्यम है। धन्यवाद और समापन। मन में धन्यवाद दे। अपने हृदय को धन्यवाद, उस व्यक्ति को धन्यवाद, जीवन की चेतना को धन्यवाद। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटे। शरीर को महसूस करें और आराम से बैठे। ओके। सांसों पे ध्यान देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धन्यवाद देंगे इस पृथ्वी माता को, पंच महाभूत को, जल, अग्नि, वायु, आकाशन, प्रकाश, सभी को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। सभी गुरुजनों के लिए धन्यवाद। सबके लिए हमें धन्यवाद।
कराना है धीरे धीरे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख, आराम से रखिए। ओके। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब सभी जन इस ध्यान से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभाकर जी, ज्योति मैम, विवेक जी, वृषाली जी, हिरल जी, माधुरी जी। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम में है तो ठीक है, सोचने के लिए जा सकते हैं। कल बात करेंगे, लेट हो गया थोड़ा, ज़्यादा किया हमने थोड़ा देर। ठीक है, कुछ भी आप कौन बोलेगे तो आप ग्रुप पे डालें। ओके हिरल जी। यस, थैंक यू सभी को, थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को। यस।